हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको शॉर्ट में लोग सीएडी कहते हैं। आप इस वीडियो में समझेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे इसकी होती है, डायग्नोसिस क्या है, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। मेरी वीडियो की खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाता है और दोनों में ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें, उसको एनालिसिस करें। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले आइकन पर दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊँगा मैं आपको, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो इसको हम याद रखिएगा एस्चेमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे एस्चेमिक हार्ट डिजीज़ क्यों कहते हैं, तो देखिए इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है। इट इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ब्लड फ्लो ड्यू टू एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक, ब्रैकेट में लिखा है डेवलप फैटी प्लाक इन इनर वॉल ऑफ आर्टरीज। कह रहा है कि यह है एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, देखिए कहीं भी अगर एथीरा वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है आपका आर्टरी। ठीक, और स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, नैरोइंग होना। ठीक, तो अब यहाँ पे नैरोइंग हो रही है, तो क्यों नैरोइंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरी की इनर वॉल होती है उसके अंदर क्या है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, तो हमारी जो ल्यूमेन होती है आर्टरी की, ठीक है, जो नलिका होती है आर्टरी की, वो कैसी हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। तो इससे होता है क्या है, जो हमारा ब्लड है वो आगे की ओर नहीं है जा पाता है। ठीक, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। ठीक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी है वो कैसी हो गई है, बीमार हो गई है। ठीक, और बीमार कैसे हो गई है, क्योंकि इसके ल्यूमेन में फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से हार्ट को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हार्ट भी क्या है, एक हमारा ऑर्गन है, उसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरोनरी आर्टरी ही वो आर्टरी होती है जो केवल और केवल आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज़ की। तो सबसे पहला हमारा हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर भी जो है सीएडी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओबेसिटी, अधिक मोटापा। अगला हमारा डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, जिन पेशेंट को डीएम होता है, डायबिटीज़ मेलिशट होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, तो उन पेशेंट में जो है आपको CAD देखने को मिलता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग, जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, उनमें भी जो है ये प्रॉब्लम होती है। अगला क्या है, स्ट्रेस, आप अधिक जो है तनाव लेते हैं, चिंता में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एज, यहाँ पे जो है बढ़ती उम्र है प्लस 60 एज। ठीक है, तो उसमें भी जो है आपको CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ देखने को मिलती है। क्लियर है। अल्कोहल, आप ज़्यादा शराब पीते हो। ठीक है, अगला क्या हमारा, हाई फैटी डाइट, अगर आपका जो डाइट है, आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट है, तो ऐसे डाइट को हमें क्या है, इग्नोर करना है। अगला क्या हमारा, फिजिकल इनएक्टिव। फिजिकल इनएक्टिव से मतलब है कि निष्क्रिय रहना। ठीक है, शरीर को थोड़ा बहुत भी जो है हार्ड वर्क ना देना। ठीक है, हार्ड वर्क ना लेना शरीर से, बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल शांत बैठे रहना। ठीक है, ज़रा सी भी एक्टिविटी नहीं करना, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं। ठीक है, तो उस केस में भी जो है आपको डिजीज़ हो सकती है। अगला क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। ठीक है, जो फीमेल्स हम लोग जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करती हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी जो है आपको ये डिजीज़ देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशन की। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आपको यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आगे चल के जो है आपको कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो सबसे पहला क्या हमारा, चेस्ट पेन। ठीक है, इसको चेस्ट पेन को याद रखिएगा, एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हार्ट अटैक। ठीक है, इसमें जो है पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे चल के। ठीक है, अगला क्या है, हार्ट फेलियर, आपका जो हार्ट है वो फेल हो सकता है। ठीक, अगला क्या हमारा, एरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट, जब आपका हृदय जो है अनियमित रूप से धड़कता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथमियास कहते हैं। क्लियर है।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहला हमारा क्या है, चेस्ट पेन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, आपके छाती में, आपके सीने में दर्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो छोटे छोटे सांसें लेता है, बहुत तेज़ी से लेता है, ठीक। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा फैटिग, व्यक्ति में जो है थकान महसूस होगी, ठीक है, बहुत व्यक्ति जो है बहुत जल्दी थक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हार्ट अटैक भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। अगला क्या हमारा लाइट हेडेडनेस, व्यक्ति को जो है सर हल्का सा महसूस होगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के, किस प्रकार जो है ये डिजीज़ कॉज होती है। तो हमें मालूम है कि डिजीज़ को कॉज करने के लिए कोई ना कोई आपके पास इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होने चाहिए, कारण होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कारण उठा लेंगे, ठीक। इसके बाद क्या है कि जब हम कारण उठाते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल ऑन एंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरी, ठीक है। आर्टरी की जो सबसे अंदर के जो लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं, इस पर क्या हमारा जमा हो जाता है, आपका लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, ठीक। इससे होता क्या है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल या जो आर्टरी है पहले थोड़ा सा होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसका प्रसार होता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन होता है, ठीक। प्रोलिफरेशन से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लाक, वहाँ पे जो है फाइब्रस प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। प्लाक का एक चीज़, प्लाक क्या होता है, प्लाक एक सॉलिड चीज़ होती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे फाइब्रस प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होता है, पार्शियल कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वो पार्शली या कंप्लीटली जो है कैसी हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और जब ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा, ठीक। जब नहीं जाएगा तो उस केस को हम क्या कहेंगे, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की, ठीक है। कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा हम कंफर्मेशन करते हैं कि व्यक्ति को CAD है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हमारा ECG या EKG, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, रेट एंड रेगुलरिटी ऑफ योर हार्ट बीट। कह रहा है कि जो ECG या EKG होता है ये आपके दिल की धड़कन की विद्युत गतिविधि, दर या नियमितता को मापता है, ठीक है। अगला क्या हमारा इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, यूजेस अल्ट्रासाउंड्स, ठीक, टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द हार्ट। कह रहा है कि जो इकोकार्डियोग्राम होता है, याद रखिएगा इकोकार्डियोग्राम से क्या होता है, दिल की तस्वीर बनाने के लिए, ठीक है, हार्ट की फिगर बनाने के लिए जो हम लोग विशेष प्रकार के अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये ध्वनि तरंग होती है उसका हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। अगला क्या हमारा एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। तो आप ये फिगर में देख रहे हैं ये क्या है, हमारे ट्रेडमिल है, ठीक है। तो ट्रेडमिल में जो व्यक्ति दौड़ता है, ठीक, तो उससे जो हम लोग एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, ठीक। उसमें एक मशीन लगी रहती है, वो जो है आपके हार्ट बीट को मेज़र करती है, ठीक है। तो मेज़र योर हार्ट रेट या हार्ट बीट वाइल योर वॉक ऑन ट्रेडमिल, दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ वेल योर हार्ट इज़ वर्किंग, ठीक है, व्हेन इट हैज़ टू पंप मोर ब्लड, ठीक। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट क्या है, याद रखिएगा, जब आप ट्रेडमिल पर चलते हैं तो आपकी हृदय गति को यह मापता है। यह एक निर्धारित करने में मदद करता है कि आपका हृदय कितनी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मतलब क्या है कि आपका जो हार्ट है वो कितने अच्छी तरीके से जो है ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है, ठीक। अगला क्या हमारा चेस्ट एक्सरे के द्वारा करते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा कार्डियक कैथराइजेशन, ठीक है। कार्डियक कैथराइजेशन क्या होता है, इसमें एक कैथीटर होता है, ठीक है। और कैथीटर के टॉप पर जो है एक कैमरा लगा होता है, इसको जो हम लोग ग्रोइन एरिया से कैमरे को इंसर्ट करते हैं। समझिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति की जो ग्रोइन एरिया होता है, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में हमारे क्या पैर है, ठीक, ये क्या हमारे पैर है, क्लियर है। तो जो ग्रोइन एरिया होता है वो ये चीज़ होगी आपकी, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से क्या हम लोग कैथीटर को अंदर की ओर इंसर्ट करा देते हैं, ठीक। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या कैथीटर है। तो इसको जो हम लोग इंसर्ट कराते हैं, इससे हम लोग देखेंगे कि हमारी आर्टरी जो है कितनी ब्लॉकेज हुई है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक कैथराइजेशन कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आपको कौन कौन सी दवाएं देना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है, मोवा तास, ठीक है। क्या है, मोवा तास। मोवा क्या है, एक प्लेनेट का नाम होता है, याद रखिएगा। मोवा एक प्लेनेट है जिसमें कुछ व्यक्ति जो है क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। तो मोवा तास याद रखिएगा। तो M फॉर हमारा क्या हो जाएगा, मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। मॉर्फिन सल्फेट क्या होता है, ये एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग क्या होते हैं, जो आपके दर्द को कम करती हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा O फॉर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन।
व्यक्ति को यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मॉइस्ट ऑक्सीजन देंगे। अगला क्या हमारा वी क्या होता है हमारा, वैसोडाइलेटर्स, ठीक है। वैसोडाइलेटर्स में कौन कौन सी दवाएं जाएंगी, जैसे आपके नाइट्रेट्स हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, ठीक है। ए फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग, जैसे आपका एस्पिरिन है, ठीक है। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होता है, ये प्लेटलेट्स को जो है आपस में चिपकने से रोकता है, इस प्रकार जो है ये ब्लड क्लॉट को बनने से रोकेगा आपका, क्लियर है। अगला क्या हमारा टी फॉर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोलिटिक, ठीक है। तो थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट, ठीक है, और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये ब्लड क्लॉट को क्या करती है, नष्ट करती है और नए ब्लड क्लॉट को बनने से क्या होगा, रोकेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्या हमारा ए क्या हो जाएगा हमारा, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट क्या होता है, ब्लड क्लॉट को रोकती है ये, ठीक है। इसीलिए इन्हें ब्लड थिनिंग ड्रग्स भी कहते हैं। ब्लड थिनिंग का मतलब है क्या हुआ कि ये ब्लड क्लॉट को नष्ट करते हैं, और कैसे करते हैं, हमारे ब्लड को पतला करने का काम करते हैं, ठीक है, उसको थिन करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, हेपेरिन हो गया, क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, एंटी डिसरेथमिक, ठीक है। एंटी डिसरेथमिक क्या होता है, हार्ट बीट को ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, लिगोकाइन और जाइलोकाइन है। नेक्स्ट है हमारा एस क्या हो जाएगा हमारा, सेडेटिव्स। तो सेडेटिव्स ड्रग क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, निद्रा लाने के लिए, ठीक है, नींद लाने के लिए, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट के। तो सबसे पहला हमारा है सर्जिकल ट्रीटमेंट में CABG, ठीक है। इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो जगह से हम लोग जो है ब्लड वेसल्स निकालते हैं। एक आपका होता है इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट, ठीक है। तो ये जो आर्टरी होती है ये कहाँ से निकालेंगे हम लोग, याद रखिएगा, इनर चेस्ट वॉल, जो चेस्ट वॉल होती है, चेस्ट वॉल के अंदर से जो हम लोग ये आर्टरी निकालते हैं, और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्ट कर देंगे। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए कि इसको प्लांट में सबसे अच्छी तरीके से आप समझेंगे, पौधे में क्या होता है कि जैसे गुलाब है, ठीक है, गुलाब की दो अलग अलग प्रजातियां हैं, दो अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। एक मान लीजिए लाल गुलाब है, एक सफ़ेद है। तो सफ़ेद की मान लीजिए आपने टहनी ले लिया, उसको ग्राफ्ट किया, कली वो बना ली, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम दूसरे प्लांट में लगा देंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसी प्रकार क्या होती है यहाँ पे, उसको एक हम आर्टरी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। आर्टरी ले ली हमने चेस्ट वॉल से, इनर चेस्ट वॉल से, ठीक है, मेमोरी की चेस्ट वॉल से हम एक आर्टरी ले लेंगे, और उसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, एओर्टा से कंबाइन कर देंगे, एओर्टा टू आपकी जो कोरोनरी आर्टरी जहाँ ब्लॉकेज हुई होती है, ठीक है, उससे थोड़ा कुछ आगे जो हम लोग उसको जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है, आपके हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड मिल सके, ठीक है। अगला क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक वेन जो है हम लोग रिमूव करते हैं लेग से, ठीक है, और उसको ग्राफ्ट कर देते हैं एओर्टा टू आपकी जो कोरोनरी आर्टरी, जो ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे हम उसको जो है अटैच कर देते हैं, और एओर्टा से अटैच कर देंगे। इस प्रकार जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी ब्लड आने जाने की, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका जो है CABG होता है। नेक्स्ट हमारा PTC है, इसको हम क्या कहते हैं, परक्यूटेनियस, ठीक है, ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। आप जैसे कि फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई आर्टरी है, ठीक, कैसी है, यहाँ पे दिखा रहा है ब्लॉकेज आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लाक जमा है, कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा है। तो इसमें क्या होता है, हम कैथीटर इंसर्ट कराते हैं। इसमें क्या होता है, इस कैथीटर में स्टेंट और वैल्यून लगा होता है। क्या है, स्टेंट विद वैल्यून, ठीक। बैलून होता है, स्टेंट क्या होता है, एक तरह की जाली जैसी संरचना होती है, जैसे कि आपकी फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। अब हम करते क्या है कि बैलून जो होता है, जब ये बैलून फूलता है तो क्या होता है, जो स्टेंट होता है वो क्या करेगा, हमारा एक्सपेंड करेगा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे फैल गया है, ठीक है। होता है क्या कि जब ये हमारा स्टेंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, तो उसके बाद जो हम लोग बैलून को रिमूव कर लेते हैं, और देख रहे हैं आप ये क्या हमारा स्टेंट है। जब ये स्टेंट फूल जाता है, ठीक है, विस्तार हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो जो आपका नैरोइंग आर्टरी हो रही होती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, अब ये डायलेट कर देगा, उसको एक्सपेंड कर देगा, जिससे कि जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से आगे की ओर जा सके, आपको हार्ट को ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से मिल सके, क्लियर है। तो इसी कंडीशन को हम, इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, PTC है, यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।